हाय डियर स्टूडेंट, गलसिंगार इंटर कॉलेज रतन कुमार मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद मिश्रा। स्टूडेंट, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से करेंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। स्टूडेंट, ये आता है कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय है जिसमें दो आवेश जिनके प्रकृति विपरीत होते हैं और परिमाण बराबर होते हैं बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। यानी कि जैसे अगर मान लिया जाए कि एक आवेश है, मान लिया जाए यहाँ एक आवेश है -q और एक आवेश है +q। यदि इन दोनों आवेशों को बहुत कम दूरी पर हम रख दें, यानी कि सपोज कर लिया जाए इनको हमने 2l दूरी पर रख दिया, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसमें देख रहे हैं हम कि अगर ये आवेश Q है तो ये आवेश भी Q है, यानी कि इनके जो मान है वो बराबर है, परिमाण बराबर है। अब एक माइनस है तो दूसरा क्या है, प्लस है, यानी कि प्रकृति इनके विपरीत है, अपोजिट है। तो अगर इस तरीके से कोई निकाय हो तो हम इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव होगा कि नहीं होगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है और प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब बच्चों हम ये देख रहे हैं कि इनके परिमाण बराबर है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम दोनों के हैं, लेकिन प्रकृति इनका अपोजिट है, एक का निगेटिव है तो दूसरे का क्या है, पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी निकाय है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आप लोग डिफिनेशन लिखिए वैद्युत द्विध्रुव का, लिखिए यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश जिनके परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आता है कि हमारा एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, ETC, ये सब क्या चीज आते हैं कि यह वैद्युत द्विध्रुव है। कैसे? जैसे अगर हम बात करते हैं कि HCl का, तो HCl जब बनता है तो H+ और Cl- से मिलकर के बनता है। अब H पर कितना, एक धनावेश है और क्लोरीन पर एक ऋणावेश है, तो यानी कि इस पर जो आवेश होगा वह हो जाएगा प्लस का 1.6 × 10⁻19 और इस पर जो आवेश होगा वो माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इस आवेश पे जो दोनों का आवेश है वह मैग्नीट्यूड में तो सेम है, 1.6 × 10⁻90 है, लेकिन अब ये प्रकृति में विपरीत है। देखिए इसका प्लस है तो इसका निगेटिव है, इसलिए HCl वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब अगर हम ये कहें, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन हो, ये वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं, तो हमारा आंसर होगा ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, लेकिन साथ ही साथ इनकी प्रकृति भी सेम हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। तो हमारा द्विध्रुव का कंडीशन है कि एक ऋण हो तो एक क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, ऋण आ जा रहे हैं, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। इसीलिए प्रोटॉन की बात कर दिया जाए कि दो प्रोटॉन मिलकर के द्विध्रुव बनाएंगे कि नहीं, तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि परिमाण भी समान हो जाएगा, प्रकृति भी समान हो जाएगी, इसलिए द्विध्रुव नहीं बना सकते हैं। अब कहा जाए, ये बताओ कि माइनस का 2e आवेश है और एक है प्लस का 3e आवेश, ये दोनों मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे कि नहीं, तो आपका आंसर होगा ये नहीं बनाएंगे। क्यों?
क्योंकि ये तो बात समझ में आता है कि इनका प्रकृति अपोजिट है, जो कि कंडीशन होता है द्विध्रुव का, लेकिन यह भी कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो जबकि इसका क्या है 2e है, इसका 3 है, तो मैग्नीट्यूड नहीं सेम है और इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएंगे। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो आप लोग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए इतना समझना हमको जरूरी था। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बहुत ही आसान है, हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इसमें हम ये सीखेंगे कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाया जाएगा, इसका डिफिनेशन बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है। तो इसमें बच्चों हम ये जानते हैं कि अभी हमने बताया कि अगर एक माइनस क्यू आवेश हो, दूसरा प्लस क्यू आवेश हो और इन दोनों को बहुत कम दूरी पर रख दिया जाए तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब क्या होता है कि यदि इन वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, चाहे आप प्लस ले लीजिए चाहे माइनस ले लीजिए, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, तो ये हमने ले लिया आवेश और ये गुणे क्या होता है दूरी होता है। तो हमने बात किया आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश हमने लिया Q, इनके बीच की दूरी हमने कितना माना है 2L। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मान सकते हैं, कुछ लोग 2L मान सकते हैं, D मान सकते हैं, X मान सकते हैं, R मान सकते हैं। तो हमारा मतलब केवल उनके बीच की दूरी से है, आप कुछ भी मानिए। तो ये हो जाएगा P बराबर क्या चाहिए Q इंटू 2L हो गया। अब देखिए यह पूछा गया कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। तो यह एक सदिश राशि है, P कैसा राशि है सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका सदिश राशि के लिए अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे वेक्टर P इज इक्वल Q इंटू 2L, ये एक सदिश राशि है। फिर अगर बात किया जाए इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या चीज होगा, तो इसका जो मात्रक होगा वह आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या चीज होता है कूलाम होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी कि इसका जो मात्रक हुआ वो हो गया कूलाम मीटर। एक चीज और आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा जा सकता है, बीमीय सूत्र पूछा जा सकता है। तो अगर इसका बीमीय सूत्र के बारे में हम बात करें तो आवेश का बीमा गुणे दूरी का बीमा। तो आवेश का जो बीमा होता है वह क्या चीज होता है बच्चों AT होता है, और इसी तरह दूरी का जो बीमा होता है वो क्या होता है L होता है। सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा LTA, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बीमा है वह क्या चीज होता है LTA होता है। एक चीज ये होगा। अब पूछा जाए इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने बताया कि P कैसा है सदिश राशि है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है। तो अगर ये सदिश राशि है तो इसका दिशा क्या होता है, तो इसका जो दिशा होता है ये सदिश राशि है और इसका जो दिशा होता है वह हमेशा -Q से +Q की तरफ होता है। ठीक है, इसका दिशा क्या होगा, P का दिशा हमेशा हमेशा किधर होता है -Q से +Q की तरफ होता है। और पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो आप बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होता है तो माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें, अगले वीडियो से उसका संशोधन किया जाएगा। तो एक बार चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर से
कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आप लोग हेडिंग में लिखे होंगे कि दो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आवेश गुणे दूरी। आवेश हमने एक आवेश ले लिया Q, इनके बीच की दूरी हमने सपोज किया 2L, तो 2L हो गया। ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि होता है। सदिश निरूपण आप ऐसे बता दीजिए। मात्रक क्या चीज होता है, तो कूलम मीटर होता है। बीमा क्या होता है, LTA होता है। इसका दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो -Q से +Q की तरफ होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से कर लें, तो जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स लगाया जाए। नोट हो गया। अब हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक माइक्रो कूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में जो दिया, पहले हम उसको नोट करते हैं। मैंने आपको सवाल लगाने का तरीका कई बार बताता हूं कि 1-2 बार सवाल को पढ़िए, फिर क्या कीजिए, जो दिया है उसको लिखिए, जो पूछ रहा है उसको लिखिए। फिर ये देखिए कि जो दिया हुआ है, जो राशि दी गई है, वह सभी एक ही पद्धति के मात्रक में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक पद्धति में बदल लीजिए। अब उसके बाद से ये देखिए जो दिया गया उसमें जो पूछ रहा है उसमें क्या रिलेशन है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, उसके बाद उसी पे रख के आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे यहां देखिए दिया है एक माइक्रो कूलम के दो बराबर एवं विपरीत, यानी कि एक आवेश अगर यहां पर मान लो कि Q1 है और यहाँ क्या है Q2 है, तो कह रहा है कि ये दोनों ही एक माइक्रो कूलम के हैं। यह भी एक माइक्रो कूलम का और यह भी एक माइक्रो कूलम का, बस कह रहे विपरीत प्रकार के, यानी कि अगर एक माइनस है तो दूसरा क्या है, प्लस है। और इनके बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो दिया है 2 मिलीमीटर। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि P बराबर क्या होगा। देखो यानी कि यहां से एक आवेश अगर हम Q1 बराबर Q2 लेंगे तो यह दिया है एक माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम को अगर कूलम में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 10 पर -6 का गुणा करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, कूलम में बदल गया। इनके बीच की जो दूरी है, जैसे कि हमने फार्मूले में बताया कि दूरी क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, आप D यूज कर सकते हो। तो 2L दूरी की जगह केवल L नहीं मानना है आपको, 2L बराबर आपको मानना है कि वह दूरी है। तो 2L बराबर क्या चीज दिया हुआ है, 2L बराबर दिया है 2 मिमी, यानी कि 2 मिमी एम। अगर इसको आप मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 10 पर -3 मीटर हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, P आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। अभी हम लोगों ने पढ़ा Q का जो वैल्यू है वह कितना है, 1 गुणे 10 पर -6, और ये दूरी यानी कि 2L का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 गुणे 10 पर -3 है। सॉल्व करेंगे जब तो 2 1 जा 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 और गुणे 10 पर माइनस का ये कितना आ जाएगा 9। इसका मात्रक आप लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसका मात्रक की क्या चीज हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कूलम मीटर। यानी कि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वह 2 गुणे 10 पर -19 होगा, सॉरी 10 पर -9 होगा। फिर अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसको जल्दी कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि HCl हाइड्रो, ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 पर -30 कूलम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन की गणना कीजिए। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि मान लो कि यह H है और ये Cl है, तभी तो मिलकर के HCl बना।
अब कह रहा है कि इनके बीच विस्थापन का मतलब ये जो 2l हम लोग मानते हैं वही आपको फाइंड करना है। और हम ये जानते हैं कि इस पर एक आवेश जो H आयन पर या Cl- जो होगा, ये अगर मान लो तोड़ेंगे तो ये H+ होगा और ये Cl- होगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वह होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 पर माइनस का 19 कूलम, और इसका होगा -1.6 गुणे 10 पर माइनस का 19 कूलम। और इनके बीच की जो दूरी है वही आपसे पूछ रहा है। और जो P का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ जो P का वैल्यू दिया है वह दिया है 3.4 गुणे 10 पर -30 कूलाम मीटर, ये दिया हुआ है। तो आसान है, आपको ये समझना है। मतलब हमको 2l निकालना है। तो यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो हम ये जानते हैं कि P बराबर होता है Q गुणे 2l, ये चीज है। हमको दिया क्या है, P देखिए दिया है, P दिया हुआ है, यहाँ P दिया है। Q आप अपने से जानिए कि हाइड्रोजन आयन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलम। अच्छा, ये भी पता है आपको। अब क्या ज्ञात करना है, 2l। तो जिसको ज्ञात करना होता है हम उसको एक तरफ कर देते हैं, बाकी को एक तरफ। तो जब 2l को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा P/Q। अब सॉल्व कर दो, P का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, 3.4 गुणे 10 पर -30, और Q का वैल्यू दो द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश को आप रखते हो तो 1.6 गुणे 10 पर -19। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां सॉल्व करते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहां भी है, एक अंक यहां भी है, तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि ऊपर आ गया 34 और ये नीचे 60 इंटू। और भी देखिए ये -10 पर -30 है और नीचे 10 पर -19 है। जब 10 पर -19 को आप ऊपर ले जाओगे तो 10 पर -30 में ये 19 ऐड होगा। ऐड होने का मतलब ये जैसे 10 पर -30 था ही, ये जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये 10 पर हो जाएगा माइनस का, ये 10 में से 9 जाएगा 1, यहां बचेगा कितना 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि इतना आएगा। अब इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो गया, यहाँ 16 दूना 32 हो गया। आप और भी छोटा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप और छोटा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 17 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 17/8 गुणे 10 पर -11। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से जितना फास्ट हो सके आप कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 8 दूना हो गया 16, फिर बचा यहाँ कितना 1 बचा, तो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर ये कितना हो गया अब 10 हो गया, फिर कितना हो जाएगा तो 8 के 8 हो गया, 10 था तो 2 बचा, जब 2 बचेगा तो वो फिर 20 हो जाएगा, यानी कि फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 20 था फिर 4 बचेगा, अब कितना हो गया 40, यानी कि 8 बचे फिर कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 पर -11, क्या चीज आ गया, ये आ गया है आपका मीटर में। तो ये है आपका आंसर, यानी कि जो उनके बीच का दूरी होगा, विस्थापन होगा, इन दो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा वह 2.125 गुणे 10 पर -11 मीटर होगा। आप लोग समझते रहें और भी सवाल को लगाते रहें, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणे 10 पर -12 मीटर है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया हुआ है। कह रहा है कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, P का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा, कह रहा है कि जब ये विरामकीय अवस्था में, यानी कि दोनों स्थिर अवस्था में है, रुके हुए हैं। दूसरा कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगा रहा है, यानी कि प्रोटॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फिर सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व में पहले तो ये आप नोट करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो आवेश है, तो जाहिर सी बात है कि यह वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे।
इन दोनों का जो आवेश होगा यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10 पर माइनस का 19 कूलाम होता है। दोनों का आवेश सेम होता है लेकिन प्रकृति अपोजिट होगा, एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा। और क्या दिया, इनके बीच की दूरी, जैसा कि हम बताएं कि द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा हम क्या मानते हैं, 2l मानेंगे। ये दिया हुआ है 0.53 गुणे 10 पर माइनस 12 मीटर। अब हम यहां से पहला सवाल सॉल्व करेंगे। जब पहला सवाल सॉल्व करेंगे तो कह रहा है जब ये विराम की अवस्था में है, तो विराम की अवस्था का मतलब अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और प्रोटॉन यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी ये 2l है, तो ये इनके बीच की वही दूरी दिया हुआ है कि 0.53 गुणे 10 पर माइनस 12। तो जब स्थिर है मतलब ये इधर उधर मोशन नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो P का वैल्यू होता है वो सब लोग जानते हो, Q गुणे क्या हो जाएगा 2l, तो Q का वैल्यू 1.6 गुणे 10 पर माइनस का 19 कूलाम, और दूरी का मतलब हो जाएगा क्या कि 0.53 गुणे 10 पर माइनस 12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले हम सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इस कोफिशिएंट का गुणा कोफिशिएंट में कर लो। ये देखो 16 का गुणा हम पहले 53 में करना है, उसके बाद 10 मोड़ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 तिया कितना होता है 48, 48 के कितना 8 बचेगा 4, फिर ये देखिए 16 पचे 80 और जो 4 बचा था वो मिला करके हो गया कितना 84। अब देखिए कितने अंक के बाद 10 मोड़ लगाने हैं, तो 2 अंक इसमें है, 1 अंक यानी 3 अंक, तो 1 2 और ये 3 यहां पर आ गया। फिर गुणे, अब हम ये कोटिमान को सॉल्व करेंगे तो 10 पर माइनस 19 है, यहाँ 10 पर माइनस 12 है, तो गुणा करते समय घात को जोड़ते हैं, तो ये 10 पर दोनों माइनस माइनस है तो जोड़िए, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और ये 1 और 1 2 और एक हासिल बचा 3 और माइनस है तो इसलिए माइनस, यानी कि ये 10 पर माइनस का 31। अब देखिए फिजिक्स में इतना भी आंसर सही है, आप बस इसका मात्रा ले लीजिए। अब देखिए हमारा ये रूल होता है कि दशमलव के बाएं तरफ एक अशून्य अंक होना चाहिए, तो आप जब एक अशून्य अंक आप इधर लाओगे तो माइनस इस पे आ जाएगा, यानी कि ये इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे कि 8.48 गुणे 10 पर माइनस का ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी अंक को दशमलव के बाएं तरफ लाते हैं तो -1 जुड़ता है, और अगर हम प्लस की तरफ ले जाते हैं तो प्लस, तो बस ये हो गया। और इसका मात्रक क्या चीज है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक, फिर इसी तरीके से इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व किया जाए। दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा। इसमें ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन है वो स्थिर है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो यानी कि अगर हम मान लें कि यहाँ पर प्रोटॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, बार बार चक्कर लगाएगा, कुछ समय इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कुछ समय यहाँ होगा, कुछ समय यहाँ होगा, कुछ समय यहाँ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो द्विध्रुव इनका यही होगा 8.48, लेकिन हम ये देखेंगे इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा। ध्यान से समझें, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो ऋण से धन की ओर होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो इसका दिशा ऐसे कुछ आएगा, फिर ये वाला मान लीजिए यहाँ जाएगा तो ऐसे आएगा, फिर ये वाला जाएगा तो इसका दिशा यहाँ, तो इसी तरीके से इसका दिशा देखिए अगर यहाँ आ गया तो इसका दिशा ऐसे होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है ऋण से धन की ओर ऐसे हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं इसमें कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी भी सेम है, आवेश का वैल्यू यही है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो 8.48 गुणे 10 पर माइनस 32 कूलम मीटर ही आएगा, लेकिन चूंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ देखिए ये वाला आएगा तो इसका इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार से ये वाला का डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार से जिस पॉइंट पर भी यह इलेक्ट्रॉन रहेगा तो टोटल जो औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरे का जो हमारा आंसर होगा वह क्या चीज हो जाएगा 0, यानी कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा 0 होगा। इसको जल्दी नोट करा, और एक सवाल और हम लोग लगाएंगे वो लास्ट सवाल होगा, जल्दी नोट करा फिर हम लोग बताते हैं। हो गया,
देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से एक फिगर दिया हुआ है, एक सिस्टम है जिसमें तीन आवेश है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू का जो निर्देशांक है वो 0 a है और इसका निर्देशांक a 0 है और इसका निर्देशांक आप सपोज कर लो कि 0 0 है। अब कह रहा है कि फाइंड नेट डाइपोल मोमेंटम फॉर गिवन सिस्टम, यानी कि दिए गए निकाय के लिए परिणामी है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आपको वो फाइंड करना है, पी का वैल्यू फाइंड करना है आसान, बहुत आसान है। आप लोग क्वेश्चन नोट करने के बाद मैं तो इसी में संशोधित करके लिखूंगा। अब देखिए हमको पी ज्ञात करना है। ये देखिए अगर हम यहां से यहां तक की अगर बात करते हैं तो ये हमको मिलेगा माइनस क्यू और ये मिलेगा प्लस क्यू। तो पहले इसके बीच में आप निकाल लेंगे, फिर इसी प्रकार से यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहां पर माइनस क्यू आवेश है, तो इनके बीच में आप निकाल लीजिए। तो अब जब आप माइनस क्यू और इस प्लस क्यू आवेश के बीच में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, क्योंकि माइनस से किधर होता है, प्लस की तरफ। इसी तरह जब इसका माइनस क्यू और इसके कारण निकालेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ। अब देखिए ये दूरी की अगर बात करो कि यहां से लेके ये वाली दूरी कितना है, तो हम तुरंत बताएंगे यहां से यहां तक की जो दूरी है वह a है, क्योंकि 0 a निर्देशांक का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पर a, यानी कि y का जो वैल्यू है वो कितना है a। इसी तरीके से अगर आप यहां देखोगे तो यह a 0 है, यानी कि y एक्सिस का वैल्यू 0 है और x एक्सिस का वैल्यू a है, यानी कि यहां से यहां तक का ये जो दूरी है वो कितना है, a है। अब तो आसान हो गया। अब आसानी हो गया कि आप इन दोनों के कारण P निकाल लो, इन दोनों के कारण P निकाल लो। ध्यान क्या आपको देना है कि जब आप इसके कारण P इधर निकालेंगे और इसके कारण आप P जब इधर निकालेंगे तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वह कुछ ऐसे होगा, इधर परिणामी होगा। ये जो होगा यही क्या चीज हमको मिलेगा, P नेट मिलेगा। आपको पता है कि अगर एक वेक्टर इधर रहे A और एक वेक्टर इधर रहता है B, तो इनका जो परिणामी वेक्टर होता है वह दोनों के कटान बिंदु से होकर जाता है। ये जो परिणामी वेक्टर आता था R, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है, सदिश राशि है। तो आप एक बार इसके कारण निकाल लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, एक बार इसके कारण निकाल लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब दोनों का परिणामी आप P नेट निकाल लीजिए। तो P नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या चीज होता है। अच्छा देखो, जो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 अंश। दोनों सदिशों के बीच कितने एंगल बनेंगे, 90 अकॉर्डिंग फिगर। अब हम क्या करेंगे, जो P नेट होगा वह हो जाएगा, देखिए जैसे होता है P1 का स्क्वायर प्लस P2 का, ऐसे होगा ना कि जैसे मान लिया जाए इधर P1 है और इधर क्या है P2, तो ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 और cos क्या थीटा होता है, थीटा की जगह क्या है 90 होगा। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर और ये देखिए P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू तो 0, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये टोटल वैल्यू ही 0 हो गया। यानी कि इसको आप लिख पाएंगे अंडर रूट में 2P2 का, या केवल ऐसे लिख दो 2P का स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि P1 बराबर क्या है, P2 है, और इसी को हमने सपोज कर लिया क्या, P है। अब एक चीज और आता है कि P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये हो गया 2 गुणे P का। जब आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो P का वैल्यू क्या मिलता है, P का वैल्यू होता है Q गुणे 2L, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे Q का वैल्यू किसी एक Q रखो और इनके बीच की दूरी 2L का वैल्यू क्या है, A है, हम यही रख दे रहे हैं। ये हो जाएगा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये इसका वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर और ये हो जाएगा A स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 2QA क्या चीज है, इसका होगा ये हो जाएगा कूलाम मीटर, यहां लिखते हैं। यह हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 2, यानी कि नेट P इक्वल अंडर रूट में 2 और ये हो जाएगा Q इंटू A, क्या चीज, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। यही आपका आंसर है।
फिर से एक बार देख लें, शायद समझ में ना आया हो। ये पहले आप इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत द्विध्रुव आवेश निकालेंगे, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगा। फिर इन दोनों के कारण निकालेंगे, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगा। अब एक मान लिया इस डायरेक्शन में द्विध्रुव आवेश P1 है, इस डायरेक्शन में द्विध्रुव आवेश P2 है, तो इनका जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आवेश होगा P नेट वो ऐसे होगा। तो P नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P नेट का सूत्र होता है कि अंडर रूट P1 का स्क्वायर, जैसे हम लोग को पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज का नियम कक्षा 11 में, कि ये R इज इक्वल अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो। तो ये P1 का स्क्वायर हमने सब वैल्यू रखा है, यहाँ cos 90 रखेंगे क्योंकि दोनों ये वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 अंश है। तो फाइनली हमको यहां तक आए कि 2p, क्यों हम P1 और P2 चूंकि बराबर होंगे, क्योंकि आवेश बराबर है, दूरी भी दोनों का बराबर है, तो P1 P2 बराबर हो जाएंगे। और P का वैल्यू क्या होगा, तो वही हम रखे हैं कि P का वैल्यू एक आवेश और उनके बीच की दूरी है जो A है। अब सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको अंडर रूट ये 2 मिल जाएगा और Q बाहर आ जाएगा क्योंकि वर्ग है। ये फाइनली आपको P बराबर अंडर रूट 2 इंटू Q और A मिलेगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।